मैं आपके सामने एक इसहाक डार साहब के इंटरव्यू के हवाले से बात कर रही थी। उन्होंने एक और बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग की। वो कहते हैं कि एंकर ने पूछा कि आप जी पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? 3 साल से आप बीमारी के गर्द से लंदन में हैं, तो अब आप पाकिस्तान कब जाएँगे? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आपने हालात देखे हैं, वहाँ ह्यूमन राइट्स का हाल क्या हो रहा है? तो मुझे तो हैरानी इस बात पे हुई कि एक इस बेसिस के ऊपर कि आपसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो सवालात पूछेगा, आप पूरे पाकिस्तान को मलाइन कैसे कर सकते हैं? इससे पहले भी कुछ इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स पीएमएलएन की लीडरशिप की तरफ से आती रहीं, जिन स्टेटमेंट्स के बारे में हम पहले भी बात करते रहे। अयाज सादिक साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, जिसको भारतीय मीडिया ने बहुत ज्यादा उठाया, पसीने आ रहे हैं, टांगे कांप रही हैं और इस किस्म की बातें। एंड पर्टिकुलरली इस तमाम तनाजुर को इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से देखा गया, इस हवाले से बात करेंगे। जल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने इसहाक डार साहब वाला इंटरव्यू देखा होगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर इसहाक डार साहब सवालों के जवाब नहीं दे सकते थे, तो उनको एक एक्सपीरियंस टैंकर के सामने या एक फॉरेन मीडिया के सामने आने की क्या जरूरत थी? दोनों जगह से क्या सिर्फ और सिर्फ जबानी कलामी जंग के ऊपर इत्तेफाक किया जा रहा है अपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, एक तो हमारी जो बयानबाजी है ना, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो अपने वजन तोलने की आदी नहीं है। और आप जिन बयानात का जिक्र कर रही थी, नेक्स्ट 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वटेवर उस केस में भी उनकी बातें आप सुन लीजिए। फिर इसहाक डार साहब के बारे में इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो हम भूल जाते हैं। ये जो हदैबिया केस में इन्होंने जो अपना एक बयान दिया हुआ था मजिस्ट्रेट के सामने, जिसको बाद में आई डोंट नो हाउ इट वाज टर्न्ड आउट, वो देखने वाला है। इज अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, ही कांट स्पीक एज वेल बट हिज हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने सारी तफसील से लिखा हुआ था सारा कुछ, उनको हर चीज याद रहती है। अगर उनको ये याद नहीं कि प्रॉपर्टीज कितनी हैं, तो देयर लॉट मेनी पीपल इन पाकिस्तान जो बता सकते हैं। फिर ये इसहाक डार साहब वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है जो बिफोर 99 जब इन्होंने फिगर फजिंग की थी, तो पाकिस्तान को, मुझे और आपको $7 लाख इनके झूठ बोलने पे जुर्माना देना पड़ा था। तो इसहाक डार साहब को तो खुद जाना भी नहीं चाहिए था। फिर जिस तरीके से ये पाकिस्तान से गए हैं, जो इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरीके से उनको जहाज बैग निकाला है, तो ऑल दिस एड्स अप टू व्हाट, कि देयर इज अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम विद दिस जेंटलमैन। ये किसी चीज का जवाब दे सकते नहीं है, देना चाहते नहीं है। फिर उन्होंने जाके अपने आप को वहां पेश कर दिया और अपने किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पाकिस्तान पे तुहमत लगाने को सबसे ज्यादा आगे है ये सब कुछ। अगर पाकिस्तान को, अगर ह्यूमन राइट्स का कोई मसला है, तो इनसे भी तो पूछा जाए ना, भाई साहब आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए? आपकी वजह से जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार होगा? बगैर सोचे समझे बात कर देना, अब उनको जाना चाहिए नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। और जब गए हैं, मेरी एम्बेरसमेंट इस बात में ज्यादा हुई है कि ये मेरा इतना अरसे से मेरे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, ये इसमें डीलिंग विद इंटरनेशनल प्लेयर्स, और ये वहां पे जाके इसी से अपने आप को ये एम्बेरस कर रहे थे। आई वाज फीलिंग एम्बेरस्ड अबाउट दैट। सवाल का जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है। राइट, राइट। अच्छा मुबशर बुखारी साहब, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से पीएमएलएन की लीडरशिप से वो जो उनका एक नजरिया है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट सुनाई देती रही हैं। आज सादिक साहब की स्टेटमेंट बीइंग वन। अब इसहाक डार साहब ने वहां ये कहा कि जी पाकिस्तान के हालात देखें, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या हो रहा है वो देखें। यानी सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर केस की बेसिस के ऊपर पूरे पाकिस्तान को मलाइन कर देना, क्या ये बात सही है? देखिए अनिका, आपके साथ भी कुछ दूसरे चैनल्स के प्रोग्राम्स में एक चीज पे मैंने हमेशा जोर डाला, और मैं चाहता हूँ, कोशिश तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, कि किसी का भी स्टेटमेंट हो, कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी में या अनऑफिशियल कैपेसिटी में कोई ऐसा स्टेटमेंट दे तो उसे फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर डेवलप ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो फैक्ट्स पे मबनी नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी चाकरसाई होती है। अब जो अयाज सादिक साहब का स्टेटमेंट है जिससे वो मुकर गए हैं, कम से कम उसको फैक्ट चेक होना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, क्योंकि कौम के सामने जो पिक्चर है वो किसी तरीके से आई और उसके बाद वो बैकआउट कर गया अपने स्टेटमेंट से।
इसहाक डार साहब का भी मामला यही है कि एक तो ये बात मुझे एडमिट करना पड़ेगी कि पीएमएलएन जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर मीडिया को उस तरीके से फेस नहीं कर सकती जिसका हमने देखा पीपल्स पार्टी के लीडर्स जैसे बेनजीर को आपने देख लिया, शहीद को, और उसके बाद बिलावल के इंटरव्यूज, हालांकि यंग चैप, बॉय तो नहीं कह रहे, यंग चैप, और कितना कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे दिए। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं पीएमएलएन की लीडरशिप में ये कमी पाई जाती है। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि 3 साल से वो बाहर हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आए भी थे। एक हमारे पास ये प्रेसिडेंट भी है, अपनी अहलिया को छोड़ के, और आके फेस किया उन्होंने, तो कम से कम अपने लीडर को, अभी वो फिर चले गए, एक अलहदा बात है, लेकिन एक दफे तो वो आए और अपने आप को सरेंडर किया और जेल भी गए। ये प्रेसिडेंट भी मौजूद है। इसहाक डार साहब का मामला जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो वो कभी भी मीडिया को उस तरीके से फेस नहीं कर पाए, वो तो लोकल मीडिया के हवाले से भी शेकी रहे हैं। तो वही बात है कि जब अपनी कमजोरियां हों तो आप दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं, तो वो पूरे सिस्टम पे उन्होंने डाउट का इजहार करके वही पाकिस्तान को मिलाइन किया है। मेरा ख्याल है कि इसको डिस्करेज करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि इस सिस्टम में बहुत ज्यादा देर तक उनकी हुकूमत रही है, और आज अगर कोई सिस्टम जिसपे वो डाउट कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदारान में वो भी शामिल हैं, और उन्हें कम से कम फिर ये एडमिट करना चाहिए था कि ये हमारा फेलियर है कि हम पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके। वेरी ट्रू एंड अ वेरी वैलिड पॉइंट एक्चुअली। लेकिन जनरल साहब, मसला ये है कि हम कहते हैं कि तमाम सिस्टम्स को सीधा करना चाहिए था पिछली हुकूमतों को, और अब जरा इस हुकूमत की तरफ जाते हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून को चेंज करना है। आज सारी की सारी अपोजिशन ऐप को तनकीद का निशाना बना रही है। अब की जगह पर सारी जमातों को ये मौका मिला है कि वो नैब के कवानीन को तब्दील कर सकें। आज पीटीआई के पास भी ये मौका है। क्या पीटीआई ये मौका जो है गवा देगी, या इस मौके को पकड़ के, इसको यूज करके, यूटिलाइज करके इस अपॉर्चुनिटी को चीजों में तब्दीली लेकर आएगी? देखिए, गोइंग बाय ये जो 2-2.5 साल जिस तरीके से पीटीआई की गवर्नेंस रही है, अगर उसको हम प्रेसिडेंस बना लें तो फिर तो लगता है कि इस मौके को गवा देगी पीटीआई, क्योंकि जो बेसिक इशू जिसकी तरफ अभी मुबश्शिर साहब भी इशारा कर रहे थे, हमारे क्रॉस द बोर्ड लीडरशिप को इस सब अंदाजा है इनका कि हमारे जो कवानीन हैं उनमें इश्यूज क्या हैं, हमने किस तरीके से अपने आइन का हुलिया जानबूझ के बिगाड़ा है ताकि हमारे लिए जब भी जरूरत पड़े वो हमारे लिए उसकी गुंजाइश निकलती रहे। यह हाल हमारे कवानीन का है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ना तो कोई कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं, ना कोई केस जो है मंतकी इंजाम तक पहुंचता है, साल तक चलते रहते हैं काम। और यह भी हुआ है हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है किसी आदमी को रिलीज कर देने का, पता चला वो तो 3 साल पहले जेल में मर चुका हुआ है। बदकिस्मती ये है कि हम इन चीजों की तरफ, जो एक्चुअली जो इश्यूज है हमारे, उस तरफ ना तो अपोजिशन ना ही हुकूमती कभी तवज्जो रही है। आपको अगर याद हो, मियां नवाज शरीफ साहब को जब ये पनामा केस में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो उनका बड़ा मशहूर इंटरव्यू था, आई वाज एक्चुअली शॉक कि मेरे 3 टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर वो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं था कि हमारे अदालती निजाम इतना खराब है, वरना मैं उसको ठीक कर देता। तो अंदाजा कीजिए कि 2-3 दफा के हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका ये हाल है। तो आप अगर पीटीआई, जिनका वैसे ही जो भी आप कह लीजिए इनके बारे में, इनके बस में नहीं है, क्योंकि ये कोई सोच के प्लान करके लॉन्ग टर्म नहीं चलते ये लोग। इनको अगर पता हो कि हमारे कवानीन है, चाहे वो नैब है, चाहे वो कोई तमाम कवानीन की, फिर पीटीआई वाले भी कह रहे हैं 3.5 रहना। जी जी, देखिए अब इशू तो यही है ना जो आप बात कर रही हैं कि भाई हम इसको जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमारे जो सिस्टम है, देखिए आपके जुडिशियल सिस्टम है, आर्काइव, जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो आर्काइव, पुलिस लॉज इतने पुराने हैं, मतलब 150-200 साल पुराने, उसके ऊपर आपका बेस किया हुआ है आप लोगों ने सारा। उसको ठीक करने की हम कुछ कर ही नहीं रहे। आज के दौर की जिस स्पीड से काम हो रहा है, जिस तरीके से हमारा क्रिमिनल हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, हम अभी पिछले 2 सदी पीछे बैठे हुए सारे। तो ये काम में कोई आपस में रबत भी नहीं है, ना कोशिश करने की, ठीक करने की कोशिश करते हैं, बस बयानबाजी हमसे सुन लीजिए, चाहे वो हुकूमत हो चाहे हमारी अपोजिशन। राइट।